हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम केजीएफ चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में आनंद को दिखाया जाता है, जिन्होंने केजीएफ की स्टोरी सुनाई थी। आनंद को हार्ट अटैक आया होता है और वो हॉस्पिटल में होते। जब जर्नलिस्ट को ये बात पता चलती है तो वो उनसे मिलने हॉस्पिटल जाते। हॉस्पिटल में आनंद से मिलने उनका बेटा विजेंद्र आया होता है। जर्नलिस्ट दीपा विजेंद्र से बात करती। वो बताती कि उनके पापा केजीएफ की स्टोरी सुना रहे थे। आज वो कहानी खत्म करने वाले थे पर ये अधूरी ही रह गई। विजेंद्र बताता कि मुझे नहीं पता कि मेरे पापा अच्छे आदमी है कि नहीं, पर वो अच्छे पति और पिता नहीं है। उन्होंने कभी हमारा ध्यान नहीं रखा। उनके लिए केजीएफ की स्टोरी ही सब कुछ था। वो इसी के लिए जीते हैं, ये अधूरी नहीं रह सकती। दूसरी तरफ दिखाते कुछ लोग केजीएफ में खुदाई कर रहे होते। उन्हें एक बड़ा सा पत्थर मिलता है, वो रॉकी की मूर्ति होती है। विजेंद्र उनके साथ अपने पापा की लाइब्रेरी में जाता है। एक आदमी को वहाँ पे केजीएफ चैप्टर 2 की बुक मिलती है। विजेंद्र केजीएफ की आधी बची हुई स्टोरी सुनाता है। केजीएफ में गरुड़ा की मौत के बाद गरुड़ा के भाई विराट के राज्याभिषेक के लिए राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्या, एंड्रयू, कमल आते हैं। रीना को भी दिखाते, जिसे वहाँ जबरदस्ती लाया होता। फिर रॉकी की एंट्री होती। वो सबको बताता कि उसने विराट को पहले ही मार दिया है, अब से केजीएफ पे उसका राज है। कमल उसे बुरा भला कहता है। रॉकी कमल को मार देता है और रीना को वहां से लेके केजीएफ चला जाता। केजीएफ में दिखाते रॉकी ने सबकी लाइफ बेहतर बना दी थी, इसलिए वो उसे अपना खुदा मानते हैं। फरमान बताता कि वो रॉकी के लिए अपनी जान भी दे सकता। फिर दिखाते रॉकी ने गरुड़ा के कमांडर बनरम को अभी तक नहीं मारा। वो उससे मिलने जेल जाता है और उसे अपने लिए काम करने को बोलता। वो बताता है कि केजीएफ में एक नहीं 9 माइन है। बनरम मान जाता। बनरम को देख के वहाँ सारे डर जाते हैं। वो लोगों को बंदूक चलाना सिखाता है और केजीएफ की सिक्योरिटी संभालता है। रॉकी ब्लास्ट करके सारी माइन खोलता है। वो 2 साल में सारा सोना निकालना चाहता, पर माइन में कोई मजदूर नहीं जाता। रॉकी खुद माइन में जाता है, जिसे देख के सारे उसके पीछे चले जाते। उधर बच्चे रीना को केजीएफ में जो भी हुआ वो सब बताते, कैसे रॉकी ने केजीएफ में आके उनकी जिंदगी बदल दी। बनरम 300 लोगों को आउटपोस्ट बन पर भेजता है ताकि कोई वहां से आ ना सके। दूसरी तरफ एंड्रयू और उसके लोग रॉकी को मारने की साजिश में लगे होते। फिर दिखाते सीबीआई वाले केजीएफ के बारे में पता कर रहे होते। राघवन को पता चलता कि कोई बाहर का आके केजीएफ पे राज कर रहा है। केजीएफ में एक तलवार मिलती है, जिसे देख के सब डरने लगते। तब बनरम बताता है कि ये तलवार अधीरा की है। नेक्स्ट सीन में दिखाते कि अधीरा अपने लोगों के साथ आउटपोस्ट बन पर हमला कर देता। फरमान पुल को आग लगा देता ताकि वो लोग अंदर ना आ सके, पर अधीरा जलते पुल को पार करके आता है और फरमान को मार देता। एंड्रयू रॉकी को केजीएफ से बाहर निकालने का प्लान बनाता। वो रीना के पिता राजेंद्र देसाई को मार देता। जब रीना को अपने पिता के मौत की खबर मिलती है तो वो गाड़ी लेके केजीएफ से बाहर निकल जाती। बाहर एंड्रयू के लोग उसका वेट कर रहे होते। वो लोग उसे उठा लेते। रॉकी रीना को बचाने जाता है। रॉकी उसके सारे आदमियों को मार देता है। अधीरा पहले से ही वहां होता। वो रॉकी पर गोली चला देता है, पर वो रॉकी को जान से नहीं मारता, ताकि रॉकी को उस हालत में देख के सारे लोग डर जाएं। रॉकी के साथी उसे केजीएफ में ले जाते हैं और उसका इलाज करते। उधर पार्लियामेंट में गुरु पांड्यन के साथी उसके अगेंस्ट वोट करते हैं ताकि दोबारा इलेक्शन हो और रमिका सेन पीएम बने। रॉकी की हालत का फायदा उठा के शेट्टी उसके सभी साथियों को मार देता है। उधर केजीएफ से बाहर गए सभी लोगों को अधीरा मार देता है। अधीरा उन्हें धमकी देता है कि कोई भी केजीएफ से बाहर कदम नहीं रख सकता। रॉकी थोड़ा ठीक हो जाता है। शेट्टी रॉकी को कॉल करके बोलता कि तू यहीं ठीक था, अब कुत्ते की मौत मरेगा। एक मौका देता हूँ, यहाँ आ जा और अपनी रानी को भी साथ लाना। इसके बाद फरमान की माँ रोते हुए रॉकी के पास आती है और उससे उसके बेटे की बॉडी लाने को बोलती है, जो आउटपोस्ट बन पर होती है। रॉकी अपने चाचा कासिम को एक काम करने को बोलता। उसके बाद रीना के साथ वेकेशन के लिए निकल जाता। दरअसल वो दुबई इनायत खलील से मिलने गया था, जो बहुत पावरफुल होता है। वो उससे बिजनेस की बात करने गया होता। खलील बोलता कि तुम्हारी सरकार और साम्राज्य गिर गया है। उसने पहले ही शेट्टी से डील की होती। फिर हमें पता चलता रॉकी ने अपने चाचा कासिम से शेट्टी के सारे आदमियों को मारने को बोला था। वो शेट्टी के सभी आदमियों को मार देता। जब खलील को ये बात पता चलती वो हैरान होता और बिजनेस के लिए मान जाता। दूसरी तरफ ट्रक केजीएफ से बाहर निकलते हैं। बाहर अधीरा और उसके साथी होते। तभी ट्रक में से रॉकी और उसके साथी निकलते हैं। तब हमें पता चलता कि वो दुबई बिजनेस करने के साथ साथ लेटेस्ट गन लाने गया था। रॉकी के साथी मशीन गन से उन पर फायर करते। वो अधीरा के साथियों को मार देते और अधीरा घायल हो जाता।
पर रॉकी अधीरा को छोड़ देता है। उधर पार्लियामेंट में सभी रॉकी के डर से गुरु पांडियन को जिता देते। रॉकी फरमान और बाकियों की डेड बॉडी केजीएफ को ले जाता है और उसकी मां को दे के उनकी इच्छा पूरी करता है। फिर रॉकी शेट्टी के पास जाता है। शेट्टी डर के उससे अपने जान की भीख मांगता। रॉकी उसे बताता कि वो उसे छोड़ भी देता अगर उसने उसकी रानी के बारे में गलत नहीं बोला होता, और उसे मार देता। फिर दिखाते गुरु पांडियन रॉकी को रमिका सेन का कुछ करने को बोलता है। रॉकी उसे बोलता अपना असूल है, औरतों और बच्चों को छूने का नहीं। नेक्स्ट सीन 3 साल बाद का दिखाया जाता जब रमिका सेन पीएम बन जाती है। सीबीआई ऑफिसर राघवन उससे मिलने आता और उसे केजीएफ के बारे में बताना चाहता, पर वो उससे बोलती उसके पास छोटे मोटे गुंडों के लिए टाइम नहीं है। राघवन बताता कि रॉकी इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल और बिजनेसमैन है, आपकी फोर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आसपास के एरिया में 15 लाख लोगों के लिए वो खुदा है। तब हमें पता चलता कि रॉकी ने केजीएफ में बहुत डेवलपमेंट किया है। उधर केजीएफ में एक रिपोर्टर फोटो खींचते पकड़ा जाता है। वो आनंद होता है। रॉकी उसकी ईमानदारी और हिम्मत देख के खुश होता है और उसे अपनी आंखों देखी घटना लिखने को बोलता है। रॉकी के बारे में जान के रमिका सेन रॉकी के हर जगह रेड करने का ऑर्डर देती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। एक पुलिस ऑफिसर को एक सोने का बिस्किट मिल जाता। ये बात जब रॉकी को पता चलती वो पुलिस स्टेशन चला जाता। पुलिस स्टेशन में किसी ने उसे देखा नहीं होता, पर सब उसके नाम से डरते हैं। वहाँ हमें उसका असली नाम पता चलता है, राजा कृष्णप्पा बेरिया। रॉकी को देख के सारे पुलिस वाले डर से कांप रहे होते। एक पुलिस वाला उसे गोल्ड का बिस्किट देता है। रॉकी वहाँ से जाने लगता तो पता चलता कि वो वहाँ अपनी गन बड़ी माँ को टेस्ट करने आया है। वो पुलिस स्टेशन पे मशीन गन से फायर करता और पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह कर देता। जब राघवन ये बात रमिका को बताता है तो वो शॉक हो जाती। रमिका टीवी पे बताती कि वो घर में घुस के मारेगी। वो रॉकी के लिए उसका मैसेज था। रॉकी सोने की सप्लाई रोक देता है। सब परेशान हो जाते कि रॉकी क्या बड़ा सोच रहा। एंड्रयू अधीरा के पास जाता है और उसे रॉकी को मारने के लिए उकसाता है। अधीरा ने पिछले 2 सालों में केजीएफ में काम करने वालों को पकड़ के केजीएफ का नक्शा बनाया। उसे ऐसे रास्ते की जरूरत थी जो उसे केजीएफ की माइन के अंदर ले जा सके। वो एंड्रयू को रास्ता ढूंढने को बोलता है। उधर रॉकी अपने लोगों को जल्दी काम करने को बोलता है, जिस पर उसके चाचा गुस्सा होते और बोलते तुम में और गरुणा में क्या फर्क है, किसके लिए कर रहे हो ये सब। तब रॉकी बताता कि वो ये सब अपनी माँ के लिए कर रहा है, उनकी ख्वाहिश के लिए। रॉकी अपनी माँ की समाधि को वहाँ से निकाल के केजीएफ में लाता है और अपने शराबी बाप को उनकी कब्र की देखभाल के लिए रखता है। ये सब जान के रीना रॉकी से प्यार करने लगती है और कुछ दिन बाद वो दोनों शादी कर लेते। सीबीआई ऑफिसर राघवन को पता चलता कि रॉकी सभी का अकाउंट बना के उसमें पैसे डाल रहा और वो पैसे अपने ट्रस्ट को भेजता है। राघवन ये बात रमिका को बताता। नेक्स्ट सीन में रॉकी रमिका से मिलने आता है। वो एक फाइल में अपने सारे गुनाहों के सबूत रमिका को देता और कहता वो केजीएफ में इलीगल माइन कर रहा है, आप उसे अरेस्ट कर लीजिए। तभी बहुत सारे मिनिस्टर आके रमिका सेन को रोकने लगते। रमिका सेन को पता चलता है कि उसके फंड से उससे और उसके 200 मिनिस्टर को पैसे जाते हैं। उधर एंड्रयू अधीरा को रास्ता बताता है। रीना रॉकी को बताती है कि वो मां बनने वाली है। अधीरा, एंड्रयू और उनके लोग अंदर घुस गए होते। अधीरा रीना को गोली मार देता। रॉकी के सामने रीना की मौत होती है। इस बात से रॉकी को बहुत गुस्सा आता। वो अधीरा को मारने जाता है। रॉकी और अधीरा में खतरनाक लड़ाई होती है, पर लास्ट में रॉकी अधीरा को मार देता। बनरम एंड्रयू को मार देता। रॉकी को पता चलता इसके पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड है और वो पार्लियामेंट में जाके सबके सामने गुरु पांडियन को मार देता है। इन सब के पीछे गुरु पांडियन ही था। उसने ही अधीरा को बुलाया था। रॉकी ने सबके सामने उसे मारा था, इसलिए रमिका सेन रॉकी का डेथ वारंट निकालती है। रॉकी सभी लोगों को केजीएफ से निकाल के सुरक्षित स्थानों पर भेजता। आर्मी केजीएफ में जाती है, पर उन्हें वहां ना तो रॉकी मिलता ना उसका सोना। एक नेवी ऑफिसर का फोन आता। वो बताता कि रॉकी इंडियन ओशन में है। ये खबर उन्हें खुद रॉकी ने दी है। उसने ये खबर अमेरिकन और इंडोनेशियन को भी भेजी है। रॉकी सारे सोने के साथ एक शिप में होता है। रमिका के ऑर्डर पे नेवी वाले उसकी शिप पे मिसाइल छोड़ देते और उधर एयरफोर्स वाले पूरे केजीएफ को तबाह कर देते। केजीएफ से गए सारे लोगों के लिए रॉकी ने पहले से ही वहां से दूर घर बनाए होते।
रॉकी अपने सारे सोने के साथ समुंदर में चला जाता। सीबीआई और रमिका को ये समझ नहीं आता कि इंडोनेशियन और अमेरिकन रॉकी के पीछे क्यों पड़े थे। फिर उन्हें ये पता चलता कि रॉकी ने अमेरिका और 16 कंट्रियों में क्राइम किए हैं। वो सब शॉक हो जाते। उधर लाइब्रेरी में एक आदमी को केजीएफ चैप्टर 3 की बुक मिलती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।